गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें यह नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नरक से भी बुरा बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए। उनका नाम था रिझाई। वह अकेले रहते थे जंगल के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर। रिझाई एक बहुत ही बड़े ध्यान और प्रभु व्यक्ति थे और इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिझाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अस्थिर रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधा, जो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिझाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। रिझाई आगे बोले, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, तुम क्या करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिझाई से कहा, बताइए, मुझे करना क्या है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में रहोगे, मौन बैठोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा, प्रकृति को निहार रहा था। पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और तनाव एकदम गायब हो चुके थे। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार ने अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत किए और फिर 11वें दिन रिझाई के सामने प्रस्तुत हुआ और उन्हें प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिझाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हें अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक सोचता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था।
ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और फिर इन लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वो यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना को जानना है। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिझाई ने राजकुमार को मन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर में उतारने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना संभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जो उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना काम चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। ना बोलते तो कोई नुकसान नहीं होता। अगर लोग थोड़ा चुप रहें तो झगड़े कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें तो संसार की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बहुत सारे संकट सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो जाते हो, भरे बाजार में भीड़ में खड़े होकर, और नहीं बोलते तो हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हो। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेला होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में होता है। दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साथ होना चाहिए। पहले तो अपनी ऊर्जा को गहराने दो, मौन को स्थिर करो और उसे ऐसी स्थिति में पहुंचाओ कि बोलते ही लगे बेईमानी हो गई। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम परेशान होते हो तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने भीतर जाओ। वहां से जो पाओगे वो ताजगी होगी, क्योंकि तुम्हारे आनंद का स्रोत छिपा है। वह किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे भीतर है। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाएगा? तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना पड़ेगा। इसीलिए अपने भीतर जाओ। वहीं परम आनंद है, वहीं जीवन का स्रोत है, वहीं से जन्म हुआ है और वहीं मौत में डूब जाओगे। वहीं तुम्हारा सूर्योदय है और वहीं से अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम वहां से लौटोगे तो ताजगी पाओगे। फिर जीवन की नई संपदा मिलेगी। फिर नई शक्ति का जन्म होगा। थकान चली जाएगी, उदासी और चिंता चली जाएगी। जैसे ही कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हो तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वह नहीं टूटता है। उसकी एक आंतरिक धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो लेकिन अपने से छुट्टी नहीं लेते। तुम शब्द का उपयोग भी करते हो लेकिन तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाते। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी सुगंध आ जाएगी। फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो
तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि समाज की निर्भरता छोड़ देते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आ जाती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आँखें किसी और से भर जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। बुद्ध इतना कहकर अपने महल वापस चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते और अगर हम केंद्रित नहीं हैं, तो जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और ना ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और अपने विचारों में पक्के नहीं होते उनका दिमाग अस्थिर नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता क्योंकि वह किसी भी काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वे कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वे बोलने से पहले उन चीजों के बारे में गहराई से सोचते हैं जिनके बारे में उन्हें बोलना है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे बहुत बार झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वे ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं जो मौन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से आप भी मौन का अभ्यास करें। आज से आप भी वही बोलेंगे जो जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें और हो सके तो कम से कम रोज 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठें। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ इस विचार को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस विचार से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुद्ध इनसाइड शब्द और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।